बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मामला ये है कि आखिरी 20 दिन, जी हाँ, ये वो आखिरी 20 दिन हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बहैसियत चेयरमैन जी लें अपनी ज़िंदगी। ये वो आखिरी 20 दिन हैं कि वो जो बल्ले से टुक 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 कर रहे हैं ना, वो जो बल्ले का निशान है, उसके लिए भी आखिरी 20 दिन जो आपने करना है कर लें इन 20 दिनों में। मैं तो खैर पहले ही आपको बता चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इमरान खान साहब के पास अब चेयरमैन ही नहीं रही है, लेकिन आपको अगर ऑफिशियल स्टैंप चाहिए ना कि नहीं है भाई ये इंसान अब चेयरमैन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि भाई ये आखिरी 20 दिन है, जी ले अपनी ज़िंदगी, राइट। इसके अलावा जो स्पेन वाले बेटा जी हैं वो भी आ गए हैं जी अब निर्गे में। स्पेन वाले बेटा जी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए हैं, आना ही था, ये तो बिल्कुल होना था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका खून सफ़ेद होगा, जब आप करेंगे स्पेन में बैठ करके पार्टियाँ, जब आप स्पेन में बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बुलाएंगे, उनके साथ आप एंजॉय करेंगे, उनके साथ आप पार्टी करेंगे, उसके बाद आप बिज़नेस करेंगे स्पेन में। यहाँ आपका जो बुढ़ा बुजुर्ग आपके जो वालिद साहब हैं वो जेल के अंदर आपके हिस्से की भी चक्की पीस रहे हैं, आपके किए का भी खुमियाजा भुगत रहे हैं, और आप अपने वालिद साहब को कहेंगे कि भाई मुझे नहीं पता, मैं हूँ जवान आदमी, मैं तो स्पेन में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा क्योंकि मुझे अपनी बीवी बच्चों के साथ मज़ा करना है और मुझे जो है अपने बिजनेस को देखना है। आप इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? आप जेल में बैठ के अल्लाह अल्लाह ही कर रही है ना, घर में बैठ के कर ले, जेल में बैठ के कर ले, आप जेल में बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। वैसे भी बकौल जरदारी साहब के, जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापे में जेल काटना आसान है, जवानी में जो जेल काटना है वो आसान नहीं है। तो लिहाजा ये बात जो है ये स्पेन वाले बेटा जी मुन्नस इलाही ने अपने पल्ले बांध लिए, दिमाग में डाल के इसको लॉक कर लिया। उन्होंने कहा जी अपने अब्बा जी को, परवेज़ इलाही साहब को, कि देखिए जी बुढ़ापे में जेल काटना बहुत आसान है, तो आप हो गए हैं बुढ़े, आप जेल काटे, मैं स्पेन में मज़े करूँगा। अब क्या हुआ कि जी इंटरपोल से रब्ता किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और राब्ते में ये कहा गया है कि भाईजान इस आदमी को जिसका नाम मुन्नस इलाही है इसको पकड़ के लाया जाए। क्यों पकड़ के लाया जाए? जहाँ कहीं भी है स्पेन में इनको हाजिर किया जाए, पाकिस्तान के हवाले किया जाए। क्यों किया जाए भाई? कोई 1 2 3 4 5 6 करोड़ तो नहीं, 48 करोड़। कितने? 48, जी हाँ, इतना। अब मसला क्या है? मसला यह है कि इतने करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है, अरबों की करप्शन की हुई है, इतने करोड़ इस अकाउंट में, उतने करोड़ इस अकाउंट में, लिखत पर तो कुछ नहीं। अब ये पूछ रहे हैं किधर से पैसे आ रहे हैं, जवाब कोई नहीं, जवाब बिल्कुल कोई नहीं। वालिद साहब को पता ही नहीं है, बेटा जी भगौड़े हैं, वो बताना चाहते नहीं है। वकील आखिर कितना उनको डिफेंड करेंगे, क्या करेंगे? रियासत ने कहा कि नहीं भाईजान, पाकिस्तान ने कहा बस भाई बस, बस भाई बस, अब कोई बात नहीं होगी, अब वारंट निकले हैं और गिरफ्तारी अब लाजमी है। तो अब ये आखिरी दिन है मुन्नस इलाही साहब के, ले लें आज़ादी का आपने जितना मज़ा लेना। अल्टीमेटली आपका ठिकाना भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला जेल। वो क्या कहते हैं, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। मेरा तो दिल करता है मैं हर वीडियो के अंदर ये बात करूं, बिकॉज हर वीडियो के अंदर ये जुमला ऐसे लागू होता है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर जैसे कि क्या ही बात हो, राइट। अच्छा, अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ये मामला है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से कुछ ख़ास तवक्कुआत पर उतरना नसीब नहीं हुआ, या हाँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने सोचा था कि मेरी फेक पॉपुलैरिटी देख करके जो मेरे साथ जुल्मों से तम हो रहा है, ये सब कुछ देख करके इलेक्शन कमीशन शायद उनके हक़ में कोई बात करते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है, इमरान खान नाराज़ हैं, उनके चेयरमैन। अच्छा, 2 मामला चल रहे हैं, एक तो पार्टी चेयरमैनशिप का मामला है और एक है बल्ले के निशान का मामला। बल्ले का निशान 20 दिनों के लिए इस टाइम पर जो है वो है जी किसके पास? वो 20 दिनों के लिए है पीटीआई के पास। इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑलरेडी ड्यू हैं, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन इनको बहुत बार 3-4 बार इनको लिखत परत में बता चुका है कि भाईजान आपका खाता एक्सपायर हो चुका है, अपना खाता ठीक करें, अपना खाता ठीक करें, आप अपने इलेक्शंस कराएं। मगर मुद्दा ये है कि इन्होंने इलेक्शंस कोई कराए नहीं, क्योंकि कुछ समझते नहीं थे। एक ज़माने में जब इमरान खान साहब बाहर हुआ करते थे तब भी इलेक्शंस होते थे इनकी पार्टी के, लेकिन उसमें क्या होता था, इमरान खान साहब चेयरमैन बनते थे बिला मुकाबला। अभी किसकी हिम्मत कि जो इमरान खान के सामने खड़े हुए और इमरान खान साहब यही कहते थे, हाँ जी बिला मुकाबला मैं पार्टी का चेयरमैन। अब मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि तोशा खाना के मामले के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर फैसलों की तारीख ये कहती है कि वो जो साकिब निसार साहब हैं, डैम वाले बाबा जी है ना, वो डैम वाले बाबा जी ने जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो डैम वाले बाबा जी ने ये लागू कर दिया था कि भाई ये पार्टी सदारत भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब को प्रमोट करके ताहयात कायद के मुकाम पर पहुंचाया गया था। अब देखें,
अब इस तरह की अगर एक रिवायत बरकरार है तो ऑलरेडी इमरान खान साहब तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो पार्टी चेयरमैनशिप के तो अहल नहीं है, वो कैसे पार्टी की चेयरमैनी कर सकते हैं। तो भाई चेयरमैनी तो हाथों से जा रही है। अब जब चेयरमैनी हाथों से जा रही है तो वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो कि 20 दिनों के अंदर कराने ही कराने हैं, अगर बल्ले का निशान चाहिए तो भाईजान ये 20 दिनों के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि पीटीआई तो आपको पता है कुछ भागी भी है, कुछ छुपी भी है, कुछ जेलों में है, कुछ पीटीआई है ही नहीं, कुछ तो छोड़ गए ना। तो अब ये इलेक्शन कैसे होने हैं, किस तरह से होने हैं पता नहीं। शायद ये जो पोस्ट हैं ये भी सारी जो हैं ये वकीलों ने भरनी है, ये भी शायद उन्होंने तमाम तर ऐसे लॉयर्स को देनी है, चाहे वो लतीफ़ खोसा साहब हों, चाहे ये शेर अफजल साहब हों, चाहे ये आपको पता है ये इनके जो वकील हैं वो इसलिए क्योंकि जो वकील हैं वो किसी के डर में नहीं आते हैं। इमरान खान साहब को ये लगता है और उनको ये लगता है कि जी जो वकील हैं उनको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता और वो अपने लीगल मामलात जो हैं वो खुद ही निपट लेंगे। मगर मामला ये है कि 20 दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये खुशी मना सकती है। अब हैरानगी तब होती है कि ये 20 दिन का ग्रेस पीरियड इलेक्शन कमीशन ने दिया। मैं तो ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को तो फुल एंड फाइनल फैसला देना चाहिए था। सॉरी काटा, आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा क्योंकि आपने आज थोड़ी ना पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। कब से आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है? इमरान खान साहब तो इतना प्रचार करते हैं कि जी मैं तो पैदा होते ही मैंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। मतलब यही है ना, मेरी इतने साल की जद्दोजहद, इतने साल की जद्दोजहद में इनको ये नहीं पता था कि इनको अपने मामला ठीक रखने होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने होते हैं, राइट? चाहे एतमाम हुज्जत के लिए ही, लेकिन इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब बार बार इलेक्शन कमीशन ने इनको बोला, बार बार इनको बताया गया कि भाईजान क्रेडिट लो है, रीलोड करें। क्रेडिट लो ही होता है ना, रीलोड ही करना होता है। भाई पार्टी कराएं, पता करें हमें कि क्या करना है। अब इन्होंने रीलोड तो किया नहीं। ऐसे में ये इनको इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाईजान इलेक्शन कमीशन ने फिर इनको 20 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया, मगर उल्टा ओए इलेक्शन कमीशन फिर से हो रहा है, ओए इलेक्शन कमीशन कि भाईजान इलेक्शन कमीशन ने एक उल्टा 20 दिन दिए, उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोबारा से चढ़ाई कर दी कि भाईजान हम तो नाराज है, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे साथ किया ये बिल्कुल ज्यादती की है। और भाई कैसे ज्यादती तो वो थी जो कि माजी में नवाज शरीफ के साथ हुई कि वो डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसके बाद उनके नाम से अगर किसी को टिकट भी इशू होता था, कोई साइन करके टिकट भी दिया जाता था, वो टिकट कैंसिल कर दिया जाता था। सेनेटर्स के उन्होंने फॉर्म्स जब भरे और नवाज शरीफ ने अपने सेनेटर्स को नीचे साइन किए कि जी ही इज द पार्टी हेड, तो उन सेनेटर्स को अपने वो जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो दोबारा भरने पड़े, उनके कैंसिल हो गए कि भाई इसके ऊपर नवाज शरीफ के दस्तखत है, वो नहीं हेड कर सकते। तो भाई इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना ही बेहतर है। आखिरी 20 दिन है, इसमें आप इंजॉय करें, अपने होशो हवास में पब्लिकली आप अनाउंस कर दें कि आप पार्टी का चेयरपर्सन किसको बनाना चाहते हैं। वैसे तो हमें पता है कि अनऑफिशियली अलीमा खान साहिबा है, क्योंकि वैसे तो ये पिंकी पीरनी ने दबोच लेनी थी पार्टी, लेकिन लोगों ने इमरान खान साहब को समझाया कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त खानी खान है, ये नियाजी क्लैन है, तो ये नियाजी क्लैन का ही आगे जो है वो बोलबाला होना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जैसे नून लीग में शरीफ क्लैन है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ऑफ कोर्स भुट्टो क्लैन है, ज़्यादा उसको पजराई मिलती है ना। तो उनको भी ये समझाया गया कि भाईजान आप ये ना करें, आप ऐसे ना करें। अगर आप पिंकी पीरनी को देना भी चाहते हैं, अगर आप एक लम्हे के लिए सोच भी रहे हैं कि पार्टी उनके हवाले कर देंगे, तो ये दैट इज़ नॉट द नियाजी क्लैन, दैट इज़ नॉट द खान क्लैन। वो इमरान खान वाला मज़ा थोड़ी ना उनमें। तो भाई ये बात कुछ उनको समझ में आई, तो लिहाजा इसीलिए तो अलीमा खान को कुछ ऐसी डिसीजंस दी गई कि ठीक है आप इसको करें, और इसी को लेकर के नंद भाभी में लड़ाई भी हुई। और फिर अलीमा खान ने भी इमरान खान को कहा कि भाईजान ये आप लोगों के मामलात की वजह से, जो भी फराग होगी पिंकी पीरनी के मामलात है, इसकी वजह से पार्टी बहुत इफेक्ट हो रही है, आप जेल में हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो लिहाजा सोच समझ के आप इस चीज़ को करें। तो अनकरीब इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है कि अलीमा खान जो है वो पार्टी की चेयरपर्सन होंगी, राइट। बट मुद्दा यह है कि इस चीज़ को, इस सूरत हाल को इमरान खान, पीटीआई जितनी जल्दी डाइजेस्ट करके अमन, सुकून, शांति से इन 20 दिनों के अंदर खुद ही से अनाउंसमेंट कर ले, उनके लिए अच्छा है। वरना नहीं तो फिर जलीली होना पड़ेगा, फिर जलीलो ख्वार होना पड़ेगा, फिर इनको जो है वो इधर उधर सर मारने पड़ेंगे और फिर इनको सिंपैथी वोट लेना पड़ेगा, लेकिन सुनवाई इनकी होनी नहीं है। तो आखिरी 20 दिन है, जो करना है कर लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।